नमस्कार दोस्तों, अंगाई एसपीसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं उदयकांत और 67th बीपीएससी पीटी रिवाइज रिजल्ट के संबंध में कुछ आपसे बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों कल ही आप देखेंगे कि बीपीएससी के द्वारा एक क्वेश्चन 15वें राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया। इसका मतलब ये है कि जो आयोग के ऊपर स्टूडेंट का जो आरोप लगाया जा रहा था रिजल्ट के बाद, वह आरोप सही साबित होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उसने खुद स्वीकारा है। और आयोग और उसके समर्थक, अब मैं नाम किसी का नहीं बोलना चाहूँगा, ये कह रहे हैं कि हमें सबूत चाहिए, और उसने इस बात को स्वीकारा है कि हमने गलत क्वेश्चन सेट किया था, तभी तो उन्होंने इस क्वेश्चन को सुधारा है। तो एकमात्र ही गलत क्वेश्चन नहीं था दोस्तों, मैं 10 से अधिक गलत क्वेश्चन सेट करने का आरोप लगा रहा हूं, और गंभीरता के साथ ये आरोप मैं लगा रहा हूं। और मैं ही नहीं, पूरे स्टूडेंट ही लगा रहे हैं इसका। जो आपका 10 प्रश्न है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि कौन कौन सा 10 प्रश्न है। और ठीक है, आपने एक क्वेश्चन का सुधार किया। मैक्सिमम लोग उस क्वेश्चन में यशवंत सिन्हा मारे थे, क्योंकि सवाल ये था कि 15वें राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का नेता कौन थे, तो या यूपीए समर्थित कैंडिडेट कौन थे, तो यशवंत सिन्हा। लोगों ने इस आधार पे मारा कि हो सकता है कि आयोग के द्वारा मिस्टेक किया गया है। ठीक बात है। तो आयोग जब आंसर दिए तो उस चीज़ को स्वीकार भी लोगों ने किया। लेकिन जब आप सबूत जब मांगना स्टार्ट करेंगे कि क्या, अरे लिबर्टी जब दिखा रहे हैं स्टूडेंट, आपके गलत क्वेश्चन को भी स्वीकार किया, लेकिन इसके बाद भी आप जब सबूत मांगना स्टार्ट करेंगे तो फिर सबूत तो हमें देना पड़ेगा कि आपने क्या गलती किया है। और आपने इस सबूत के बल पे कहें या प्रेशर के बल पे एक आपने क्वेश्चन को सुधार किया कि इसका अपने ऑप्शन को सही माना और 15 लोगों का अतिरिक्त रिजल्ट दिया। ठीक बात है। आप जो ये 15 लोगों का रिजल्ट दिया एक क्वेश्चन को सुधार करने के बाद, तो मैं आयोग को यह कहना चाह रहा हूं कि आप किस आधार पर 15 लोगों को रिजल्ट के लिए आपने सही माना। पहली चीज कि जितने भी चयनित स्टूडेंट है जिसका रिजल्ट हुआ है 11,000, जो उससे अधिक रिजल्ट दिया गया है, क्या उसमें से जो सबसे ज़्यादा जो मार्क्स गया था दोस्तों, 113 कट ऑफ गया था जनरल का। 113 कट ऑफ में एक क्वेश्चन आपने खुद जो है नोटिस जारी करके कहा है कि मैं इसका ऑप्शन मान रहा हूं, तो आपने माना, तो उसमें से आपने 15 लोगों को अतिरिक्त में सिलेक्ट किया। इसके अलावे जो उस प्रश्न का आंसर गलत बनाए थे उन लोगों का रिजल्ट जो 113 पे कट ऑफ जाके हुआ, तो उसमें से कितने लोग बाहर हुए उस क्वेश्चन के वजह से। और यदि बाहर नहीं हुए तो आपने 15 लोगों को अतिरिक्त मेहरबानी करके क्यों दिया। आप किस ओर आयोग को लेके जाना चाह रहे हैं। पूरे भारत में बीपीएससी बदनाम हो चुकी है। जिस प्रकार से आप कृत्य करते जा रहे हैं, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। स्टूडेंट महाधरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं, हालांकि ये शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से होगा, और हम किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, उग्र प्रदर्शन का समर्थन नहीं करते हैं। एक लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक देश होने के साथ साथ संवैधानिक तौर पर, कानूनिक तौर पर जो है विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। मतलब एक तरह से आयोग जो है हर तरीके से स्टूडेंट के नर्व्स को टेस्ट ले रहे हैं। आप इस तरह से हरकत करके एक तो शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मेंटली, हर एक प्रकार से आप स्टूडेंट का टॉर्चर कर रहे हैं। हम स्टूडेंट और जितने भी शिक्षक वर्ग हैं, खास करके जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उन्हें इस बात का मॉरली सपोर्ट करना चाहिए कि जो आयोग का ये जो धुलमुल रवैया है, गैर जिम्मेदाराना रवैया है, व्यवहारिक तौर पर दिख भी रहा है इस चीज़ को, और टेक्निकली भी स्टूडेंट सीबीआई का डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो सरकार को आदेश देना चाहिए कि सीबीआई का जांच हो जाए।
आखिर डर क्यों रहे हैं? क्या ये घपला है? महाप्रदर्शन ही क्या रास्ता है? बिल्कुल रास्ता नहीं है। स्टूडेंट लीडर पिछले सप्ताह जाके मिले आयोग से, उन्होंने इस बात की उन्हें विश्वास दिलाया स्टूडेंट को कि हम लोग ठीक है, एक विशेषज्ञ टीम की कमेटी गठित करेंगे, इसके बाद फिर डिसीजन लिया जाएगा। आपने यदि एक्सपर्ट टीम का क्या एक क्वेश्चन आपने रिफॉर्म्स किया तो उसमें से 15 लोग बढ़े ही, घटे कितने लोग? और नहीं घटे तो किस आधार पर आपने रिजल्ट दिया है? और जो 8 से 10 क्वेश्चन विवादास्पद है, इस पर कब बातें होंगी? और जितने भी स्टूडेंट लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और जो स्टूडेंट लीडर है, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि अब ये तो रिफॉर्म्स की बात और सारी चीज़ें है, क्योंकि बीपीएससी जो है अब पूरी तरह से एक तरह से कहें कि वो इस मूड में आ चुके हैं कि अब स्टूडेंट जो भी कहेगा उसकी बात को हम मानने वाले नहीं हैं। तो उनके पास एक बेहतर विकल्प है कि जहां बीपीएससी खुद ही इस बात को स्वीकार किया कि हमने गलती की है, उसी को कटघरे में खड़ा करें और जो 10 से अधिक क्वेश्चन गलत है उसके लिए सबसे पहले लड़ाई लड़ें। और जहां आपका लूप होल है, सबूत की बात करते हैं, उसी सबूत के आधार पर आप पूरे देश में आपका जो कहें काले करतूत हो या तो जो भी चीज़ें हैं, मैं स्पष्टता विश्वास के साथ तो नहीं कर रहा हूँ जैसा आरोप लग रहा है, वो आप पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। बीपीएससी की दागदार छवि जो बनती जा रही है, उस दागदार छवि से बचाना चाहिए और रिफॉर्म्स करके जो भी आपने गलती किया है, खास करके क्वेश्चन के मामले में, उस क्वेश्चन को या तो रिफॉर्म्स करके नए तरीके से रिजल्ट जारी करें, या तो अतिरिक्त में जितने क्वेश्चन विवादास्पद है उसको आप डिलीट करके या तो उसे घटा करके या तो फिर उसमें से ऐड करके और लोगों का रिजल्ट जारी करें। या फाइनल सिलेक्शन नहीं है, मेंस लिखने का अवसर मिलेगा और जो योग्य लोग होंगे अंतिम रूप से सिलेक्ट होंगे। आज इतना ही मेरा कहना था आप लोगों से। आप लोग 29 तारीख को, जैसा कि कहा जा रहा है कि महाधरना प्रदर्शन है, उसमें आप लोग उपस्थित हों। कई लोग का मानना है कि हाईकोर्ट में भी जाना चाहिए, बिल्कुल जाया जा सकता है और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से महाप्रदर्शन में, क्योंकि सबका अधिकार है प्रदर्शन करने का, सरकार के विरुद्ध, संस्था के विरुद्ध आप आवाज़ उठा सकते हैं। तो यही था दोस्तों कहना। आप लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।